बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, अली एजाज फिशर में मैं आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। नादरीन, हम एस्ट्रोलॉजी पे, प्रेडिक्शन पे, डिफरेंट इश्यूज पे बात करते रहते हैं। आजकल एक ऐसा मैं मुनफरद आपके पास टॉपिक लेके आया हूँ जिस पे कभी बात नहीं की और उसके बारे में हमारे बड़े कंसेप्ट गलत है। जैसे कि मैं जवाल साहब से भी पूछना चाहूंगा। अभी मैंने जवाल साहब का इंट्रो आपको करवाना है नादरीन, अभी आप मेरे सर को सिर्फ स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको काफी अपने इंट्रो में बताया कि जवाल साहब को स्टोन्स के बारे में जो ग्रिप है वो शायद पाकिस्तान में बड़े गिने चुने लोग होंगे जिनको इस तरह की ग्रिप होगी। आज सर के टाइम का फायदा उठाते हुए सर से मैं पूछूंगा कि सर स्टोन्स के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ मेरे क्या क्वेश्चन हो गए, बट अभी सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अली आप ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं अक्सर आपसे प्रेडिक्शंस लेता हूँ, जॉडिक साइंस के बारे में पूछता हूँ कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। बट सर एक बड़ी मिसकंसेप्शन है मेरे पास भी, मैं भी वही सोचता हूँ और शायद मेरी ऑडियंस भी वही है, वो भी यही सोचती है। हम सोचते हैं कि जो भी पत्थर है, जिसका भी पत्थर है वो पकड़ो और पहन लो, उसका एक जैसे रिजल्ट है और एक जैसा ही है। क्या ये सर हमारा जो कंसेप्ट है ये ठीक है या गलत है सर? प्लीज। नहीं अली, ये कॉन्सेप्ट जो है वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है जैसे सर। कि आप देखें कि आप एक डॉक्टर के पास आए तो वो पर्सन टू पर्सन चेक करके तो फिर आपको कहता है कि आप ये वाली दवा खाएं। इसी ठीक तरह है। एक जब थेरापिस्ट होता है वो भी जब आपको देखता है कि जी आपका मामला क्या है, आप किस जॉडिक साइन से रिलेटेड हैं और आपको किस काम के लिए कौन सा स्टोन वेयर करना चाहिए, तो फिर वो रिकमेंड करता है। इवन के इसमें अगली भी एक चीज है जिसको हम कहते हैं कि स्टोन वेयरिंग मेथड, यानी स्टोन को, पत्थर को इस्तेमाल करने का तरीका। अब मिसाल इसकी मैं ठीक ऐसे है। देता हूँ कि मैंने मैंने जो है वो ये एनएच जो है इसका एक राइट नंबर है जो मेरे विजन को क्लियर करता है। ये मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। लाजमी हम्म। नहीं है कि आपका भी कोई हो जो मेरा नंबर है। नंबर दो, इसको सही प्लेसमेंट पे मैं लगाऊंगा, शीशे का एंगल ठीक होगा तो मेरा विजन क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम्म। अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता कि पत्थर पहनना कौन सा है, वो ठीक है। किस काम आएगा। उनके लिए एक बंदा कहता है कि मैंने नीलम पहना, मुझे बड़ा फायदा हुआ, मैं हम्म। तो जनाब रुपए पैसे की रेल फेल होगी। तो बस उसकी हम सुनते हैं और हम बताते हैं कि जी को बड़ा फायदा हुआ, पत्थर पहनने से बड़े मालो दौलत जो है वो मिली। लेकिन वो सबके लिए नहीं है। हम्म। हर एक बंदे का जो मामला है वो अलग है। ठीक है, उसको फाइनेंस के लिए उसके पत्थर और है, उसकी शख्सियत के जो मामला है, जो उसके कारोबार के और है, शादी के लिए और है। बिल्कुल उसी तरह जैसी आपकी एक इंसान की बॉडी है, उसमें किडनी की दवाई और है, दांतों की तकलीफ की और है, आंखों की तकलीफ की और है, ब्रेन का मॉनिटर और है, कार्डिक मामला और है, दिल की तकलीफ के लिए। वो जो एडवाइस करता है डॉक्टर वो आपकी जरूरत और आपकी प्रॉब्लम के मुताबिक करता है। सर बिल्कुल होल्ड उसी कीजिएगा तरह प्लीज पत्थर सर, भी मेरा इस्तेमाल किए मेरा जाते हैं। प्लीज एक क्वेश्चन है इस पे सर। क्योंकि इसको हम एज ए डिस्कशन लेके चलते हैं। सर आपने बताया कि लोगों को पत्थर पहनने का भी तरीका नहीं होता। क्या सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने ये डिसाइड करना है कि किस फिंगर में कौन सा पत्थर पहनेंगे, ये भी होता है सर? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नॉट जस्ट दिस के हमने किस फिंगर में कौन सा स्टोन वेयर करना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने उसको जो है वो किस मेटल में वेयर करना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस वो। टाइम पे वेयर कीजिए उसको। स्टार्टअप की बात है, एक रोज उस टाइम पे नहीं आपने पहनना, स्टार्टअप की बात है। हम्म। इवन के यहाँ तक है कि भाई इसका पीछे लॉजिक्स हैं ठीक है सर। है, जिसको हम कहते हैं पामिस्ट्री। पामिस्ट्री हम इसको कहते हैं, पाम हमारे हाथ की हथेली को कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसकी एक मिस्ट्री है। वो जब आप पे खुलती है तो आपको पता चलता है कि ये जो आपके फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स डिफरेंट जो प्लेनेट है आपके उनसे ताल्लुक रखती हैं। हम्म। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपका मार्स जो है वो इससे ताल्लुक रखता है, इस फिंगर से, जो जिसको रिंग फिंगर हम कहते हैं। ठीक ठीक है है, सर। आप इस पे जो है वो आप मरजान पहन लें, बहुत अच्छा है। आप याकूत हम्म। पहन लें, सन भी से रिलेट करता है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नीलम पहनेंगे तो वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा काम। ठीक है सर। चूंकि मार्स और सैटर्न जो है ये एनिमीज हैं, हम्म। ठीक उसी तरह सैटर्न और सन भी एनिमीज हैं। हम्म।
तो वो पत्थर जो आपने पहना, बड़े शौक से पहना, बड़ा अच्छा खरीद के पहना, आपने उसको गलत जगह पहन लिया, तो उसका फायदे की बजाय आपको नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर, मुझे सॉरी इंटरप्ट यू, ये जो सर अक्सर हम देखते हैं लोग सड़कों पे पत्थर बेच रहे हैं, हमने ऐसे पकड़ा ऐसे पहन लिया, ना बेचने वाले को पता ना पहनने वाले को पता, तो इसका क्या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है हमारी सेहत पे? बिल्कुल पड़ सकते हैं, बिल्कुल पड़ सकते हैं। अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्टोन लेते वक्त जिस तरह हम डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं, उसी तरह जो स्टोन का इल्म रखता है हमेशा उसी से लेके पहनना चाहिए। देखिए, इसके दो तरीके हैं। एक तो है ठीक है जनरल, सर। जनरल में ये है कि मिसाल मैं आपको देता हूं, एक बंदा साइन ऑफ एरीज का है। ठीक है सर। एरीज वालों के लिए जनरल में मरजान, याकूत और सुर्खकी इनके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। ठीक है। अब ये जनरल में तो वो पहन सकता है, लेकिन अगर यही बंदा जो है टॉरस वाला मरजान पहन के बैठ जाएगा, तो वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। हम्म। ठीक ठीक है। है। और उसको वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे जो कि एरीज वाले को मिलेंगे। हम्म। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा, इसी तरह अगर आपने कोई ऐसा स्टोन वेयर कर लिया है जो कि आपके ज़ाहरी मुखालफतों को जो है बढ़ा देगा, जो कि आपकी खुफिया दुश्मनों को बढ़ा देगा, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स को डाउन करेगा। ठीक है। जैसे कि हमने तभी कि ये दोनों प्लैनेट जो हैं वो यानी मार्स और सैटर्न जो हैं, ये एक दूसरे के एनिमीज हैं। हम्म। अब ये एक दूसरे के बेनिफिट तो नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक है। आपने आपने एरीज वाले बंदे को अगर आपने विदाउट चेकिंग जो है वो सैटर्न का स्टोन वेयर करवा दिया, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा उसके लिए, उसको वो बिल्कुल। उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। हाँ, उसके इंडिविजुअल चार्ट में कई बार इस तरह की स्पेसिस मौजूद होती हैं कि वो कर सकता है। जैसे कि अभी पिछले दिनों में जो है वो सैटर्न जो के एरीज के 10वें घर कैरियर रोजगार से है, और खवातीन अगर हम देखें तो उनकी health से रिलेटेड है, बेटियां हाउस वाइफ है। ये जाहिर हम्म। है कि 12वें घर में 2.5 साल रहा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न, ये अभी दोबारा तो ये अपनी मदर इन लॉ के साथ जो है वो एनिमी जो है वो इन्होंने बिल्डअप कर ली, प्रॉक्सी स्टार्ट हो गई। जी सर। जबकि अब जब वो उनके जायचे के फर्स्ट हाउस में है, तो अब वो उसकी प्रॉपर्टीज अब कुछ और होंगी। हम्म। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा अब सर, उसकी मैं यहाँ प्रॉपर्टीज पे कुछ और आप, होंगी। अब आप, जी जी सर प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमें कब कौन सा स्टोन जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बताएगा, एक अच्छा जेम थेरेपिस्ट बताएगा कि ठीक जी है। आपका ये काम है, तो आपको इस वक्त ये वाला पत्थर इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, जैसा आपने अभी गुफ्तगू में बताया कि आपको ये काम है और आपको ये पत्थर इस्तेमाल करना चाहिए। लेट्स सपोज सर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा कुछ, मैं चाहता हूँ कि मैं माशरे में या अपने घर में या अपने दोस्तों में कोई डोमिनेंसी को रखना चाह रहा हूँ, मैं डोमिनेंट पर्सनैलिटी के तौर पे जाहिर हूँ सबके सामने, तो क्या इसके लिए भी कोई पत्थर होगा सर? बिल्कुल होगा। इसके लिए मैं आपके जरिए आपकी सारी ऑडियंस को मैं बताऊंगा। ऐसी सूरत में आपको सबसे पहले अपने सैयारे को मजबूत करना है। ठीक है। आपकी शख्सियत में मजबूती होगी, तहम्मुल होगा, बुर्दबारी होगी, खुद एतमादी होगी, आपके फैसले सही होंगे, तो आपको ऐसी मिल जाएगी, ऑटोमेटिक मिल जाएगी। क्योंकि डोमिनेंट हम्म। होता है तो वो कैसे होता है, क्योंकि उसके फैसले ठीक होते हैं, उसके पास पावर होती है, उसकी अथॉरिटी होती है, उसकी बातों में लॉजिक होती है। ठीक है। हम्म। तो ऐसी सूरत में आपको अपने बुझ से मुतलका पत्थर जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, काइंडली मुझे बताइएगा दो ठीक है। तीन। आपका है सब पत्थर। जी जी बोले। जी सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि लेट्स बोलिए। सपोज 3 स्टार्स के बारे में बात करते हैं सर, कैप्रिकॉर्न, लियो और स्कॉर्पियो। इन 3 स्टार्स के ठीक है। बारे में बताएं सर, इनको कौन से पत्थर और कैसे सूट करेंगे और किस चीज के लिए उन्होंने किस तरह पहन सकते हैं, प्लीज। राइट। तो हम जो है ना वो ग्रेजुअली नीचे से ऊपर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लियो के ऊपर। जी लियो सर। वालों को लिए सबसे बेस्ट जो स्टोन है ना, वो है डायमंड। डायमंड लेकिन ठीक है। चूंकि डायमंड जो है वो एक कॉस्टली स्टोन है, हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं करता,
तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे आ जाता है जी मोजोनाइट, जिसमें के बिल्कुल वही डायमंड वाली क्वालिटीज हैं। ये नेचुरल भी आता है, ये लैब क्रिएटेड भी आता है, दोनों सूरतों में मेसोनाइट हम्म। जो है वो मिल जाता है। अच्छा, अगर आप ये नहीं पहनना चाहते तो आप रूबी पहने, याकूत पहने, ये मशहूर जमाना है कि जी याकूत जो है वो पहन लीजिए। याकूत अच्छी क्वालिटी का अगर आप लेके पहनते हैं तो ये आपको दुश्मनों को जो है वो आपसे मरहूब हो जाते हैं, आपसे दबते हैं, हम्म। ये पावर का है। आप देखें, अ, अक्सर जो आपने मूवीज में देखा होगा, ये अक्सर आपने सुना होगा, जो बादशाह थे, जो रॉयल फैमिलीज के लोग थे, जो कि ताज पहनते थे। हम्म। पुराने जमाने में तो आपको पता ना, ये जी ताज सर, वो बड़े बड़े इक़्तिदार की ताज अलामत होते थे होता है। सरों पे। उसके अंदर मोस्टली आपने रूबी लगा देखा होगा। यस। यस। बिल्कुल ऐसी है। रूबी रूबी अलामत है पावर की, अथॉरिटी की, इक़्तिदार की। ओके सर, इसीलिए ठीक वो है हम देखते रहे ना आजकल वो ड्रामे अरतुल गाजी और टर्किश ड्रामे, जी, उन्होंने जो ताज पहने होते हैं उसमें वो रूबी लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक सर। मोस्टली रूबी लगा होगा। ठीक हम्म। है। अच्छा, इसी तरह मलका बरतानिया के ताज पे जो है वो एक हीरा लगा हुआ था, बड़ा मशहूर, उसको हीरा कहते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप हम्म। क्या जो है वो पहनते हैं। अच्छा, ठीक है सर। यही याकूत जो है वो दिल की तकवीयत का भी जो है वो बाइस है। अब आपका अगर दिल मजबूत होगा तो आपके इरादे भी मजबूत होंगे। बिल्कुल ठीक सर। आपके इरादे मजबूत होंगे तो आपके दुश्मन आपसे मरगूब होंगे। हम्म। ठीक है, आपको कुव्वत मिलेगी, आपको पावर मिलेगी, आपको अथॉरिटी मिलेगी। तो इस बिल्कुल ठीक तरह सर। आप अपने मामलात को बेहतर जो है बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो इनके लिए सबसे बेहतर ये है। अब याकूत के ऊपर भी मैं आपको बता दूं, हमारे पास अक्सर लोग कहते हैं जी वो हमें अनारी याकूत दे दें। वो हम्म। अनारी याकूत जो है वो ईरान से भी आता है और बैंकॉक से भी आता है, वो लैब क्रिएटेड है, उसका फायदा ही कोई नहीं। बिल्कुल ठीक सर। हाँ, एक एक याकूत जिसका रंग जो है वो अनार के दाने जैसा रंग है तो वो बेहतरीन है। हम्म। अच्छी क्वालिटी का याकूत लें, मोस्टली अफ्रीकन मिल जाता है, अफगानिस्तान से आता है। इसके अलावा और दुनिया में बहुत सारे ममालिक से निकलता है, मोस्टली अफ्रीकन जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक ठीक है। है सर। अच्छा, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है कॉस्ट वाइज। ठीक तो है। जितना आप अफोर्ड करते हैं वो ले लीजिए, लेकिन स्टोन ओरिजिनल लीजिए। बिल्कुल ठीक सर। स्टोन कम से कम आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, ताकि उसको सर आपके प्लीज प्लीज जो सर होल्ड हिस्टोरिकल कीजिएगा बेनिफिट्स सर, होंगे। क्योंकि अवाम बड़ी, मेरी ऑडियंस बड़ी मासूम है सर। सर जैसा कि मैं आपके टाइम का फायदा उठाते हुए स्टोन्स पे आज बात कर रहा हूँ सर, स्टोन ओरिजिनल और फेक की निशानियां क्या हैं सर? कोई एक आधी बता दें जिसपे पता चल जाए आम बंदों को। नहीं, आम बंदे को इसका पता चल ही नहीं सकता। ओके। नहीं चल सकता जी। ये एक एक्सपर्ट की बात है। ठीक है। उन्हें किसी अथेंटिक जगह से लेना चाहिए। मैं 2008 से जेमस्टोन का काम कर रहा हूँ। मेरी ठीक है सर। वेबसाइट है पूरी, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने अपने दो बच्चों को जो है वो सर्टिफिकेशन करवाई, जो मैं इसीलिए ताकि हम पत्थर की जो है वो बेहतरीन शनाख्त कर सके, और फिर हम बता सकें कि जी हाँ, ये पत्थर कितनी क्वालिटी का है या नहीं है। ठीक ठीक है है। सर। तो इस तरह आपको ऑथेंटिक जगह से जो है वो लेना चाहिए पत्थर, जहां पे आपको एतमाद हो कि जी ये आपको सही चीज जो है वो प्रोवाइड कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक अच्छा, सर। यहाँ पे भी एक और चीज है, यहाँ पे भी एक और चीज है। अक्सर लोग जो है वो, जिन्होंने सिर्फ सुनी हुई है, वीडियोस में सुना हुआ है, और जी हीटेड ना हो, ट्रीटेड ना हो, और हमें सर बेहतरीन कुछ पत्थर लोग तो चाहिए। लाइटर से आग शाग भी जला के देखते हैं। भोले हैं ना भाई, भोले हैं। हम्म। बिल्कुल ठीक ठीक। है, लैब क्रिएटेड जो स्टोन है ना वो एक अलग चीज, वो लाइटर से जो आग लगा देखते हैं, वो कहते हैं प्लास्टिक तो नहीं, क्योंकि हम्म। प्लास्टिक होगा तो वो पिघल जाएगा। हम्म। बिल्कुल ठीक सर। लेकिन अगर इसको, तो इसके बारे में मैं आपसे कहूंगा, देखें, प्लास्टिक के वजन में और पत्थर के वजन में बहुत फर्क होता है। ओके सर। आप उसको यहां से शिनाख्त कर सकते हैं। हम्म। बिल्कुल ठीक ठीक सर। है। तो इसके लिए उसको लाइटर लगाने की भी जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही पता चल जाता है। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा सर, काइंडली ये आपके टाइम का मैं भरपूर फायदा लूंगा सर। लेट्स सपोज मेरा कोई भी जॉडिक साइन है सर, ये पत्थर सूट मेरी पर्सनैलिटी को कैसे करेगा ये सर? कैसे कुछ जॉडिक साइन के थ्रू या किस तरह जी पता जी, चलता है? ये जोडिक साइन के थ्रू ये हमें मिलता है। जैसे कि मैंने लियो वालों को बताया कि आपको जो है फर्स्ट डायमंड है, मोजोनाइट है, उसके बाद आप रूबी स्टोन जो है वो पहन सकते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी को इंशाल्लाह सूट करेगा। इसके पीछे भी एस्ट्रोलॉजी है।
ठीक है। चूंकि इनका जो रूलिंग प्लेनेट है लियो का वो सन है, सन जो है वो बिलोंग टू डायमंड्स, बल्कि स्टोन उससे बिलोंग करते हैं, सन उससे बिलोंग नहीं करता। जो स्टोन उससे बिलोंग्स करते हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं। हम्म। ठीक है। बिल्कुल ठीक अच्छा, है। हमने दूसरा करना था जी स्कॉर्पियो। जी सर। कम टू द पॉइंट, हम स्कॉर्पियो जो, क्योंकि ऑडियंस के लिए भी एक जी ही जी बात सर। होगी आगे चलते हैं। स्कॉर्पियंस के लिए सबसे बेस्ट जो है वो गार्नेट है। गार्नेट ठीक वो है सर। बहुत अच्छा, वो उनकी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, उनकी पर्सनालिटी को जो डेप्थ है उसको मजीद डेप्थ देता है, उनको सोल बहुत ज्यादा देता है। क्योंकि स्कॉर्पियंस जो है ना वो उनकी पर्सनालिटी में कुछ चीजें बड़ी डिफरेंट होती हैं। हम्म। ये बहुत कम को होंगे, लेकिन जब बोलेंगे ऑब्जर्वेशन जब बोलेंगे तो फिर वो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो बोलते हैं। बिल्कुल और ठीक है। मोस्टली रिसर्च वर्क में हैं तो इनको इनको तहम्मुल चाहिए, इनको बुर्दबारी चाहिए, इनको स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो गार्नेट। बिल्कुल उसके ठीक बाद है। ये भी रेड गेट जो है वो पहन सकते हैं, ये भी मैं कहूंगा आपको कि ये मरजान पहन सकते हैं, लेकिन बहुत देखभाल के, क्योंकि छठे घर का जो है ना वो लॉर्ड होगा मार्स, जिससे वो रिलेट करते हैं, तो कई बार इस मरजान पहनने से इनको प्रॉब्लम होती है। मैं, मेरी अपनी एक बेटी जो है वो लॉर्डिक उसका जो है वो स्कॉर्पियो है। हम्म। मुझे फैमिली ने एक शिकायत की कि अभी छोटी थी बेटी खैर से, तो शिकायत की कि इसकी पर्सनैलिटी में ये चीजें जो है वो आ रही। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं देख लूंगा जी। ठीक है। उसके बाद जब मेरा सुनार आया तो पहली फुर्सत में मैंने उसको कहा कि मैंने कहा बेटी की उंगली का ना साइज लो, एक मरजान लो और गोल्ड की एक रिंग जो है ना वो ला के बना के ला के दो। उसने गोल्ड की रिंग बना के ला के दी जी। हमने पहनाई 8 दिन के बाद, कैन यू इमेजिन, 8 दिन के बाद मैंने फैमिली से पूछा हाँ जी अब आपको कोई शिकायत तो नहीं है। हम्म। उन्होंने एक बार रुके कि भी हम तो ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे थे, फिर सोच के कहते हैं कि नहीं ये वाकई चेंज हो गया, ये क्या हुआ है, ये कैसे हुआ है। तो बिल्कुल मैंने ठीक। उसको बताया कि मैंने इसके हाथ में जो मरजान पहनाया है ना वो मैंने इसीलिए पहनाया। उसकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी, उसकी विल पावर स्ट्रांग होगी, उसकी कुव्वत बर्दाश्त जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। जब बिल्कुल आपकी ठीक। कुव्वत बर्दाश्त स्ट्रांग होगी ना भाई, तो हम्म। आप किसी मामले को मामले नहीं समझेंगे, आप किसी मामले को उसमें जो है वो परेशान नहीं होंगे, क्योंकि परेशानी आपको बहुत सारे मसाइल में पहुंचा देती है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक कह रहे सर। ठीक है। तो ये इनके लिए सबसे बेस्ट जो है वो ये स्टोन है। अच्छा, उसके बाद आपने पूछा था कैप्रिकॉर्न। जी सर। कैप्रिकॉर्न के लिए भी, कैप्रिकॉर्न जो है वो गार्नेट भी पहन सकते हैं, कैप्रिकॉर्न जो है वो नीलम भी पहन सकते हैं, कैप्रिकॉर्न जो है वो सुलेमानी अकीक भी पहन सकते हैं, लेकिन इन तमाम पत्थर की जो तासीर होगी वो अलग अलग होगी। बिल्कुल ठीक सर। गार्नेट उनके उनकी एनर्जीज को जो है वो एकमुलेट करेगा और उनको थोड़ा सा रिसर्च वर्क की तरफ लेके जाएगा। कैप्रिकॉर्न के लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक ठीक है है। सर। तो ये उनकी जो है ना वो एनर्जीज को बैलेंस करेगा ठीक और है। आगे बढ़ने में जो है वो मदद देगा। नीलम उनकी पर्सनैलिटी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करेगा और उनकी कुव्वत फैसला मजबूत होगी, कुव्वत इरादी मजबूत होगी। ये उनकी लोगों में मकबूलियत का बायस भी बनेगा और उनकी इज्जत वकार का बायस भी जो है वो ये चीज बनेगी। बिल्कुल ठीक सर। जो हकीकत सुलेमानी है वो उसके बारे में मैं बताता चलूं कि यहाँ पे जब ये हकीकत सुलेमानी पहनते हैं तो ये अपने अंदर एक करेज महसूस करते हैं, एक स्ट्रेंथ जो है वो महसूस करते हैं, ठीक है एक सर। बोल्डनेस होती है, कम्युनिकेशन की स्किल्स जो है वो इनकी बढ़ जाती हैं। ये हम्म। अपनी कोशिशों को पहले से कहीं ज्यादा जो है वो बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल ठीक तो सर। अकीक सुलेमानी जिसमें खास तौर पे धारियां हों या आईज बनी हो, वो वाले अकीक जो है वो इनको बड़े सूट करते हैं, वो भी अच्छा रहता है इनके लिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे नीलम और गार्नेट तो अमूमन जो है वो इस्तेमाल कर लें आप, लेकिन जो सुलेमानी अकीक है उसके लिए बेहतर होगा कि आप किसी माहर जो है वो उससे रब्ता करें जो एस्ट्रोलॉजी जानता हो, जो जेमस्टोन की प्रॉपर्टीज को जानता हो, तो वहां से आपको बेहतरीन गाइडलाइन मिल जाएगी। ये चीजें जो है पर्सनैलिटी ट्रेट्स के हवाले से। इससे अगला पोर्शन जो है ना जी सर। वो ये है कि किस ज़ोडिक साइन को किस काम के लिए कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो उसको कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, अगर उसके कारोबारी मामला है तो कौन सा। हमें अक्सर जो है ना वो, कल भी एक साहब बैठे हुए तो कह रहे थे मेरे पास पैसे तो आते हैं लेकिन रुकते नहीं, हम्म। पैसे रुकते नहीं, खर्च होते चले जाते हैं। तो मैंने उनका जायचा देख के उनको एक स्टोन रिकमेंड किया कि आप ये वाला स्टोन पहने, इनशाला इनशाला आपके ये मामला बेहतर होंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक की दी है कि मैंने उनका जायचा देख के ये जी सर बताया। बिल्कुल ऐसे। तो जायचा जो है वो बताता है कि इनके पास पैसे आते हैं तो रुकते को क्यों नहीं। कई बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ उनको कहते हैं कि भाई आप जो दूसरे घर का जो हाकिम है वो पहन ले, लेकिन वहां पे तो मामला ही कुछ और होता है। हमने हम्म। तो वजह ढूंढनी होती है।
कि किस वजह से नहीं रुकते, उस वजह को रिमूव करना होता है या बिल्कुल ठीक। उसको सेटल डाउन करना होता है। ठीक है? बिल्कुल ठीक। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम ऐसा करते हैं कि एक और प्रोग्राम रखेंगे, बिल्कुल उसमें बिल्कुल हम सर। आपको ये बताएँगे कि किस ज़ोडिक साइन वाले को किस काम के लिए कौन-सा स्टोन जो है वो पहनना चाहिए। बल्कि मैं कहूँगा आपकी ऑडियंस से कि कोई भी सुन रहा है वो अपने बारे में इन चीज़ों को जानना चाहता है तो या तो हमारी वेबसाइट जावेदम.com विज़िट कर ले या वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दे, तो हम उसको जो है वो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नोट डाउन हो जाएगा, आप कीजिएगा और मुझसे सवाल कीजिएगा जी कि ये सवाल है, इस ज़ोडिक साइन वाले को इस काम के लिए कौन-सा स्टोन वेयर करना जी चाहिए? सर, मैं जैसा आपने बताया सर, मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ जॉर्डिक साइंस और जिम स्टोन पे एक सीरीज स्टार्ट करूं। हम दो दो तीन तीन स्टार्स को जी, डिस्कस करेंगे सर, और उस पे लोगों की करेंगे जो ऑडियंस इंशाल्लाह। के जो क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपके साथ रखता रहूंगा सर। जी, बिल्कुल ठीक है। जी सर, नाज़रीन, मैंने जवार साहब की जो गुफ्तगू है उससे जो वो रिजल्ट अखज़ किया वो यही है कि जिस तरह हम डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने जाते हैं, इसी तरह हमें अपने जो ज़ोडिक साइंस से रिलेटेड स्टोन है वही पहनने हैं, और किस काम के लिए पहनना है, उसका पर्पस क्या है वो भी डिफरेंट होगा। तो ये एक आपको बाहर सड़क पे बैठा जो स्टोन बेच रहा है वो नहीं बता सकेगा। ये एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, इसके लिए प्रॉपर इल्म चाहिए, और आप उन्हीं लोगों के पास जाइए जो इसका नॉलेज और इल्म रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जवार साहब को 2008 से उन्होंने आपने बताया भी कि वो काफ़ी देर से इस जेमस्टोन के पेशे से वाबस्ता है, वो इसकी आगाही भी देते हैं, नॉलेज भी देते हैं। तो अगर आपको कुछ उनसे कोई रहनुमाई चाहिए तो मैं नंबर सर का चला दूंगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं, और उनकी जो वेबसाइट का उन्होंने नाम लिया उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, तो आप वहां पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो नाजरीन, आज एक मेरा भी और आपका भी, शायद मैं तो यही समझता हूँ, एक वो कहते हैं ना जो कंसेप्ट बना हुआ था वो आज दूर हुआ कि कोई भी पत्थर पकड़ो और पहन लो, हर पत्थर की तासीर और फायदे एक जैसे होते हैं। तो ये बात टोटली गलत है। और मैं आपको ये भी बताता जाऊं नाजरीन, मैंने जब स्टोन्स के बारे में जानना शुरू किया, क्योंकि मैं एक पाकिस्तान के बड़े सियासी लीडर हैं, और उन्होंने जब स्टोन पहनना शुरू किया था तो मैंने उस टाइम से जेम स्टोन को देखना शुरू किया कि वाकई ही अगर ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ और इतना वेल एजुकेटेड बंदा अगर स्टोन पहन रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हकीकत है, और जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ वो आप जानते हैं, आप बखूबी जानते हैं उनको। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, नए टॉपिक के साथ, और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ये टॉपिक और ये मेरी एपिसोड कैसी लगी, ताकि मैं सर से मजीद सवालात के बारे में जान सकूं। सर, अल्लाह हाफिज।